बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ सफ़ेद बैंगन की रेसिपी शेयर करूंगी। एक प्यारी सी हमने कढ़ाई लेनी है और इसमें 1 कप भर के हमने ऑयल ऐड करना है। एक लार्ज साइज़ की इसमें प्याज ऐड करेंगे और प्याज को मैंने जूलियन शेप में काटा है। फ्लेम हमने मीडियम टू लो रखनी है। एक जो है लहसुन का, उसको मैंने चॉप किया है, ये इसमें ऐड कर देंगे। आप इसका पेस्ट बना के भी यूज़ कर सकते हैं। प्याज को और लहसुन को हमने लाइट सा गोल्डन शेड दे देना है। इस दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस अच्छी लगें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। ये देखिए तकरीबन ये लाइट गोल्डन शेड इसने देना स्टार्ट कर दिया है। अब हमने इसमें 3 बड़े साइज़ के टमाटर ऐड कर देनी है। इनको भी मैंने जूलियन ही काटा है। ये देखिए ये वाली सारी चीज़ें अब जब बिल्कुल सॉफ्ट लुक देनी स्टार्ट कर देंगी तब हमने इसमें नमक मिर्च ऐड कर देनी है। माशाल्लाह मेरे चैनल पर बहुत ही अच्छी रेसिपीज़ मौजूद हैं, आप विज़िट कीजिएगा, आपको पसंद आएंगी। ये देखिए ये बिल्कुल सॉफ्ट लुक देनी इसने स्टार्ट कर दी है। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट इसकी लुक हो गई एकदम से। हम वो जो हाई फ्लेम करके हम तड़के को सारा जला लेते हैं ना, वो डार्क सा कलर हो जाता है, उससे फिर इतना ज़रा अच्छा टेस्ट नहीं बनता। आधा चम्मच हमने इसमें नमक ऐड करना है, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच भर के हमने इसमें लाल मिर्च ऐड करनी है, 1 चम्मच इसमें हम ज़ीरा ऐड करेंगे। ज़ीरे से ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन जाता है, आपने इसको ज़रूर ऐड करना है। अब हमने इसको 1 से 1.5 मिनट लो फ्लेम पर इसी तरह फ्राई करना है। जब मिर्च की अच्छी से खुशबू आनी स्टार्ट हो जाएगी तब हमने इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा लगा देना है, ताकि ये अच्छे से जो इसमें मैंने मिर्च ऐड की है वो अच्छे से फ्राई हो जाए। ये 3 पाव के करीब मैंने बैंगन लिए हैं, इनको मैंने कुछ इस तरह से काटा है, ये इसमें ऐड कर देंगे। आप दूसरे बैंगन तो अक्सर बनाते हैं, ये कभी कभार बनाते हैं, लेकिन ये वाले भी बनाया करें, इतने ज़्यादा ये ज़बरदस्त बनते हैं, इतना अच्छा इनका टेस्ट होता है ना। आपने ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। इस तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है। फ्लेम अभी हमने थोड़ी सी हाई कर लेनी है। और एक बड़े साइज़ की मैंने इसमें तकरीबन 1 पाव के करीब आलू ऐड किया है, कुछ इस तरह से कटिंग करके। फ्लेम हमने मीडियम टू लो कर लेनी है और इसको 10 से 12 मिनट के लिए हमने स्टीम पर रख देना है। बीच में हमने थोड़ी सी स्टीम को रिमूव करके इसमें हमने हरा धनिया ऐड कर देना है। हरा धनिया सब्ज़ी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ये इसकी एक तो लुक अच्छी हो जाती है और खुशबू बड़ी ज़बरदस्त बनती है। इस तरह से हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। नमक मिर्च अगर आपको कम लगे नमक वगैरह तो इस मौके पे आके आपने इसको टेस्ट करके चेक करके मज़ीद ऐड कर देना है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको फिर हम स्टीम पे रख देंगे। ये देखिए माशाल्लाह 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और बिल्कुल हमारे बैंगन 100% कुक हो चुके हैं। ये देखिए इस तरह से हमने चेक कर लेनी है। अगर थोड़े से 1 से 1.5 मिनट और और स्टीम पे रखने पड़े तो मज़ीद हम इसको रख देंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त मक्खन की तरह सॉफ्ट बैंगन हमारे बने हैं। और ये देखें कितनी अच्छी लुक है और हर बैंगन अलग पड़ा है, ज़रा भी इसमें मिक्सिंग नहीं हुई। अब हम इसमें ये देखें कितने ज़बरदस्त बने हैं। अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह फाइनल लुक। आपने ये वाले बैंगन ज़रूर बनाने हैं और अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।